नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम लोग आईआईटी रुड़की के पीएचडी नोटिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम उनके वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आईआईटी रुड़की की वेबसाइट हमारे पास खुली है। तो यहाँ पे हम लोग पीएचडी नोटिफिकेशंस पे अपन क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा पीएचडी एडमिशन फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 और 26, यानी कि जनवरी 2026 के लिए नोटिफिकेशंस जारी कर दी है। तो अब हम लोग इंफॉर्मेशन ब्राउजर में जाएंगे और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ताकि आप जल्दी से इसमें अप्लाई कर सकें और एक आईआईटी रुड़की के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर पाए, ताकि आप वहां से पीएचडी की डिग्री हासिल कर पाए। ओके, तो अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। जैसे कि ये उनका कंटेंट है, तो हम लोग मेन मेन पॉइंट पे जाएंगे। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो मेंशन्ड है यहाँ पे, ये है सितंबर 24 को से यहाँ पे स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी 24 सितंबर से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर है। एंड जनवरी 8 को क्या होगा कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाई कैंडिडेट इन पर्सन, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है आईआईटी रुड़की में, तब जो है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होगा जनवरी 8 को स्टार्ट होगा। एंड जो क्लासेस जो शुरू हुएगी वो जनवरी 12 से स्टार्ट होगी। ओके, अब कहता है कि इसका इंटरव्यू और रिटन टेस्ट कब हो सकता है। तो जैसा कि इसमें लिखा गया है, नोट शेड्यूल फॉर इंटरव्यू एंड और रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड बाय कंसर्न डिपार्टमेंट, सेंटर एंड स्कूल। एंड जैसा कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इनका जो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट मेनली दिसंबर में होता है। मे भी पहले भी हो सकता है, नवंबर लास्ट तक भी हो सकता है, बट पिछले कई बार से देखा गया है कि ये दिसंबर में कंडक्ट करते हैं। लेकिन इस पर नोटिफिकेशंस जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट नवंबर तक भी किया जा सकता है। तो आपको उससे पहले ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अब हम लोग नीचे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मास्टर्स डिग्री जिन्होंने कर रखा हो उनके लिए, आपने मास्टर्स डिग्री करा हो, यानी कहीं से भी करा हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से करा हो, डजेंट मैटर, तो आपका उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 6.0 सीजीपीए सीपीआई या जो भी आप बोलते हो, यानी कि 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। किसके लिए? जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के लिए 10 to 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 55% मार्क्स चल जाएगा, यानी कि सीपीआई या सीजीपीए 0.50 और 10 पॉइंट्स, कुछ भी 10 पॉइंट्स स्केल पे अगर आपका कंसिडर होता है तो ठीक है। एंड ये फर्स्ट है। एंड सेकंड में आपको एक चीज और आपको क्वालिफाई करनी पड़ती है, आइदर गेट हो या सीईडी हो या जेएस्ट हो या यूजीसी नेट हो या सीएसआई या नेट हो, इंक्लूडिंग लेक्चरशिप। जैसे कि एक होता है जीआरएफ कैटेगरी होती है, एंड एक होता है कि सिर्फ आपको असिस्टेंटशिप मिलता है, एंड एक होता है पीएचडी ओनली। तो आईआईटी रुड़की की सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस बार पीएचडी ओनली को भी एलिजिबल कर दिया है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पीएचडी ओनली वाले भी अब आईआईटी रुड़की में अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और उसको प्रिपेयर करके आप वहां पे पीएचडी करने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑल कैटेगरीज के लिए, जहां पे आपने जो डिग्री है, यानी कि बीटेक डिग्री और एमएससी विथ सीजीपी ऑफ 8.0 कहाँ से किया हो, किसी सीएफटीए से। सीएफटीए का मतलब होता है सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के उसे फंड करती हो। अगर आपने वहां से कोई डिग्री करा हो, आइदर बीटेक करा हो या एमएससी करा हो, एंड आपका सीजीपीए 8.0 या उससे अबव है, तब आप यहाँ पे गेट और नेट से एग्जेम्प्टेड है। मतलब आपको गेट और नेट होना जरूरी नहीं है अगर आप किसी सीएफटीए से आपने डिग्री कर रखा हो। ओके, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। कहता है कि एप्लीकेंट्स ऑफ ऑल कैटेगरी, जहाँ पे सारे कैटेगरी के लिए है, विथ 4 ईयर बैचलर डिग्री, जिन्होंने 4 ईयर बैचलर डिग्री करा हो, लेकिन अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यानी कि जो अदर देन सीएफटीआई
से कर रखा हो, उसकी हैविंग ए मिनिमम सीजीपीए जो है कि 7.50 हो, एंड यानी कि 75% मार्क्स। लेकिन यहाँ पे है कि उसके बाद अगर आपने अदर देन सीएफटी करा हो तो आपके पास गेट होना चाहिए, एंड सीईडी में अगर क्वालिफाई हो तो वो जेस्ट हो, या तो जेस्ट या तो यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट या पीएचडी ओनली भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। अगर आप अदर देन सीएफटीआई इंस्टीट्यूट हो तो, लेकिन अगर आपका सीएफटीआई है तो गेट और नेट होना कंपलसरी नहीं है, आप एग्जेम्प्टेड हो। ठीक है, अब देखते हैं कि सारे कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे है फोर्थ पॉइंट में, बैचलर्स और मास्टर्स फ्रॉम आईआईटीज विद ए सीजीपीए ऑफ 8.0। अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स किसी आईआईटी से करा हो और आपका अगर सीजीपीए 8.0 या उससे अबव हो, तो आप लाइक की जो गेट, सीईडी, जेस्ट या यूजीसी नेट या सीएसआईआर के लिए आप एग्जेम्प्टेड हो। अगर आपका मोर देन 8.50 सीजीपीए है और अगर आप आईआईटी से हो तो आपको गेट, नेट, इन सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए एग्जेम्प्टेड हो। एंड यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स पॉइंट ये कुछ मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, लाइक कि आपका इसमें ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है मेडिकल के बारे में, तो इससे अपन रहने देते हैं। ठीक है, बाकी और भी अपन इम्पोर्टेंट चीज इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो लाइक कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि मैं बेसिकली बिलोंग्स करता हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, तो मैं ज्यादातर फोकस करूंगा अपने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पे। एंड बाकी जो डिपार्टमेंट के हैं वो, इनके लिए मैं इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं अपन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी है। आइधर आपने एमई करा हो या एमटेक करा हो, एमटेक किसी में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या एआई एंड डेटा साइंस में, कहीं से भी करा हो, आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एंड दूसरा है कि एमटेक या एमई अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करा हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में करा हो या इंजीनियरिंग, एंड सेकेंड पॉइंट है एमटेक आपने करा हो, एमई करा हो इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अगर आपने भी करा हो, तभी आप कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो। एंड थर्ड पॉइंट, बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से भी करा हो, तब भी आईआईटी रुड़की में आप एलिजिबल हो पीएचडी करने के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट है 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएस एमएस इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और इक्विवेलेंट। अगर आपने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है उसमें भी अगर आपने कर रखा हो, तब भी आप एलिजिबल हो। लेकिन उसके लिए जो गेट पेपर क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए सीएस या ईसी में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने डिटेल्स में देख लिया। अब उसके बाद हम लोग अगर कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है उसको हम लोग अपन देखते हैं अभी। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे जो कैटेगरी है, किस किस कैटेगरी से में आप अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी कहने का मतलब ये है कि लाइक कि जैसे फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर होते हैं, कोई एक्सटर्नली फंडेड जो होता है लाइक कि जेआरएफ या कोई डीएसटी या सीएसआईआर फंडेड होता है, उसकी बात अगर अपन करते हैं तो लाइक कि जो कैटेगरी है यहाँ पे इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप में है, एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च स्कॉलर है, एंड फिर प्रोजेक्ट फंडेड में है, एंड उसके बाद फिर इन सर्विस एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर है, एंड पार्ट टाइम भी है, पार्ट टाइम से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे एक बात और चीज मेंशन है, यहाँ पे एक स्कीम है आईआईटी रुड़की में जो चलती है, गोल्डन गर्ल्स स्कीम फॉर फीमेल एप्लीकेंट। अगर आप फीमेल हो तो आपको यहाँ पे गोल्डन गर्ल स्कीम है यहाँ पे, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट रैंक होल्डर होना चाहिए, यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहिए कोई फीमेल कैंडिडेट हो, यानी कहीं से लाइक कि किसी आईआईटी से हो या किसी इंस्टीट्यूट या किसी यूनिवर्सिटी जो ऐसी हो जो टॉप 50 रैंक को बिलोंग करती है और वहां पे आपने गोल्ड मेडल पाया हो। ये बात ध्यान रखिएगा कि वो यूनिवर्सिटी आपका टॉप 50 में होना चाहिए और आप वहां से गोल्ड मेडलिस्ट हो, तब यहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एंड रिलैक्सेशन क्या होता है कि लाइक कि द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइंग ऑल इंडिया एग्जाम शैल बी एग्जेम्प्टेड, हाउएवर ऑल अदर विल बी एप्लीकेबल।
ओके, जैसा कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक गोल्डन गर्ल्स स्कीम फॉर फीमेल एप्लीकेंट्स है। ये आईआईटी रुड़की द्वारा चलाया जाता है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट रैंक होल्डर होना चाहिए। मतलब आपने इंस्टीट्यूट में फर्स्ट रैंक आपको मिला हो, यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट हो आप उस इंस्टीट्यूट में, और आप फीमेल हो। किसी भी इंस्टीट्यूशन लाइक कि आईआईटी से, एनआईटी से, या कोई भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से जो टॉप 50 रैंक में आती हो, तब आप यहाँ पे एग्जेम्प्टेड हो किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए। लाइक कि गेट नेट आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में यहाँ पे बैठ सकते हो। लाइक कि देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू बाय डिपार्टमेंट, सेंटर एंड स्कूल। मतलब आपको कोई भी एग्जाम या क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। एंड इसके बाद अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आईआईटी रुड़की में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक और प्रोग्राम होता है जो ज्वाइंट डॉक्टरल प्रोग्राम होता है। मतलब कि आईआईटी रुड़की एंड बाहर की जो फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज है वो मिल करके पीएचडी कराती है, जिसमें ये सारे यूनिवर्सिटीज एडेड है। आप ज्वाइंट पीएचडी एडमिशंस भी ले सकते हैं अगर वहाँ पे सीटें आपको मिलती है तो। ठीक है। एंड यहाँ पे लाइक कि पीएमआरएफ यहाँ पे भी अवेलेबल है, जिसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। एनटीसीएस रिसर्च स्कॉलर प्रोग्राम होता है, इसमें भी फेलोशिप थोड़ा अच्छा होता है। एंड विश्वेश्वरैया, इन सारे स्कीम के बारे में अपन एक डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो लाएंगे। एंड ओके, एंड डॉक्यूमेंट्स का कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। लाइक यहाँ पे कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, एंड ये जो साइज है ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड सिग्नेचर एंड जनरल ईडब्ल्यूएस का कोई अगर आप बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, या कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो, या कोई गेट स्कोर या नेट स्कोर है तो। एंड सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट रैंकिंग, अगर आप क्लेम करते हो कि आप गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनी सर्टिफिकेट, अपलोड एंड अंडरटेकिंग। मतलब आपको एक अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट नहीं हो, तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एंड आपको कुछ टाइम दिया जाता है, तब जाके आप इंस्टीट्यूट में वो सबमिट कर सकते हैं। ओके। एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी जो रखा गया है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 रखा गया है, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रखा गया है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें थी जो हम लोगों ने देख लिया। एंड ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग मी। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, एंड आप अप्लाई करें, एंड आप अपने कैरियर में अचीव करें। थैंक यू सो मच गाइज।